गाजा में मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमास और इसराइल ने अब मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फौज का मुत्तफ़िका लाइन पर इनखला करेगा। गाजा में जंगबंदी का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्किल, जिसकी तफसीलात आइंदा चंद रोज़ में सामने लाई जाएंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अब मुआहदे के तहत मुमकिना तौर पर हफ्ता या फिर इतवार को इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गाजा अब मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए तमाम फरीक़ैन से इस पर अमल करने पर जोर दिया। कहा कि कैदियों का तबादला बाइज़्ज़त तरीके से होना चाहिए और गाजा में फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी शुरू होनी चाहिए। यम के तवील मुद्दती और पायदार सफ़र की पहली बड़ी पेशरफ है। तमाम फरीक़ैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि इस तारीख़ी और गैर मामूली मुआहदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र, तुर्किया के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये दिन अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाय ममालिक और अमरीका के लिए एक अजीम दिन है। इस पेशरफ के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बयान में कहा कि हम अपने तमाम शहरियों को महफूज वापस लाने के लिए पुरअज़्म हैं। ये मुआहदा हमारे यरगमालियों की वापसी की जानिब पहला कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मक़दम फ़लस्तीनी अवाम को ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए, जिन्होंने बेमिसाल मसाइब का सामना किया। फ़लस्तीनियों के साथ इस सलूक को कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा कि गाजा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए मुआहदे का ऐलान मशरिक़ वस्ता में देर पाम के क़याम का एक तारीख़ी मौका है। बातचीत और मुज़ाकरात के पूरे अमल में सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए इनके गैर मुतसलसल अज़म की अक्कासी करती है। दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुबाहिसा करना चाहिए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। फ़लस्तीनी परचम थामे हुए सेनेटर मुश्ताक का पुरजोश खैर मक़दम किया। फ़लस्तीन जिंदाबाद और सेनेटर मुश्ताक को सलाम के नारे लगाए गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की लंदन हाई कोर्ट में हत्या के इज्जत के केस में जीत। यूट्यूबर आदिल राजा झूठा साबित। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की कीमत में 13 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा की तरफ से इल्जामात लगाने पर लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया था। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन करते हुए 7 खवारिज बासिल जहन्नुम कर दिया। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के मेजर सिप्तैन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दरावन में भारतीय प्रॉक्सी फितनॉल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले खवारिज की मौजूदगी के इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की। तमाम दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों, आम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे और मुल्क में दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद किया गया। मेजर सिप्तैन हैदर अपने दस्ते की क़यादत करते हुए फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए मादिर वतन की खातिर जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाक फौज के बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ कौम के हौसले बुलंद करती रहेंगी और आखिरी खवारिज के खात्मे तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शिरकत। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।